इस बात को 20 साल बीत गए, लेकिन मुझे आज भी इस दुकानदार और इस दुकानदार के बेटे की शक्ल हर ज़ाविये से याद है। जैसे ही मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा, मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हालांकि मैंने कोई मार का सर अंजाम नहीं किया था, बस 8वीं जमात का फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार करूं तो कैसे करूं। दूसरे दिन मैंने मंसूबा बनाया कि अपने कस्बे सुविधा से तमिश जाकर सैर करता हूं। मेरे लिए इम्तिहान में पास होने का इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता था। मेरी जेब में 1 लीरे का सिक्का था और 5 लीरे का कुर्ता नोट उड़ाते हुए मैंने सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लीरा किराया ले लिया, बाकी के 5 लीरे मेरी जेब में ही थे। मैंने मंसूबा बना लिया कि इन पैसों से दमिश्क की मिठाई लेकर जाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। मेरा मिठाई खरीदने का पुख्ता इरादा था। तमीज़ के बाज़ार में एक से एक बढ़कर खूबसूरत बाज़ार था। वहीं जाबी गेट के पास मुझे मिठाई लेनी थी, एक बड़ी दुकान नज़र आई। मैंने अंदर जाकर दुकान से एक इसका बेटा बैठा हुआ था, 1-1 किलो केक और 1 किलो मिठाई ले ली। लेकिन जैसे ही पैसे देने लगा तो मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। मेरे 5 लीरे जेब में नहीं थे। मेरी हालत इतनी थी और शायद मेरे चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने दुकानदार से माजरत की करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊँगा अपना सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर भूल गए हो? मैंने कहा, नहीं, वैसे तो मेरी जेब में थे, पूरे 5 लीरे का एक नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने मुझसे पूछा। सुविधा में, मैंने जवाब दिया। दुकानदार ने कहा, अच्छा इधर आओ, पहले ज़रा बैठो, थोड़ा आराम कर लो। फिर इसने चाय का एक कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा दमिश्क आना हो तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, भाई मैंने इतनी जल्दी दोबारा फिर मैं अचानक खामोश हो गया। ये सोचता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर स्वीता जाने का किराया किससे मांगूं और कहाँ अपना ये उधार चुकता करूं। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल गए थे और मैं हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया, इसे अपने अब्बू का जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहा। पैसे जब जेब में डाले तो अड्डे की तरफ चल पड़ा। घर जाकर कपड़े तब्दीली किए। मैंने जैसे ही पुरानी पत्रों में हाथ डाला तो मुझे अपने 5 लीरे का नोट इसी जेब में मिल गया। अब्बा जी को सारा किस्सा सुनाया। वो ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा ये लोग शाम के ताजिर हैं, जद्दी पुश्ती ताजर, पेशादा लोग हैं जिनको इंसानियत के सारे मायने और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 लीरे तेरे ऊपर कर्ज हैं। अपनी अम्मी से कहकर कल परसों तुझे मीठे डोडे बना दे। हमारी तरफ से ये हदिया लेते जाना और अपने पास लीरे का कर्ज उतार लेना। हमारी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भेजना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी से मीठी डोडियाँ पकवा कर 5 लीरे रख कर चुगताने के लिए दमिश्क की राह ली। दुकानदार ने जैसे मुझे देखा तो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं नहीं कहता था कि जल्द ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। ये 1-1 किलो हरेसा सामने मेरी तरफ से वापस लेते जाना और स्मिता के लोगों को मेरा सलाम कहना। कहता है आज भी मैं जब इस ताजर को देखता हूँ तो मेरे दिल से यही बात निकलती है कि कुछ लोग बहुत ही बाकमाल होते हैं। मेरा दिल फ़ौरन ही नजरी ताजर और फजली ताजर का मुआजना करना शुरू कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता और अपनी यादों में बसाए रखता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।